हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा फिर से नया क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे स्टार्टिंग में ना हमें बेसिक से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिल रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हैं। हमारा एग्जाम में देखिए जो होता है, क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना, उस लेवल की तैयारी हम शुरू करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी काफ़ी पास है। मुझे पता है आप सभी के एग्जाम काफ़ी पास है, तो वीडियोस रेगुलर आएंगे आप सभी के लिए। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आप सभी को। ठीक है, तो आज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बॉट गुड्स फ्रॉम अमर 4000 एज रिकॉर्डेड इज रिकॉर्डेड एज 400। देखो 4000 का हमने गुड्स खरीदा, लिखा कितना 400। मतलब क्या हुआ, देखो इसमें कम लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा, हमने कम लिख दिया। 4000 का हमने खरीदा था, 400 ही लिखा है, तो जितने का नहीं लिखा है उतने का लिख देंगे, है ना। चलो, बॉट गुड्स, तो एंट्री क्या करते हो परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिनका नाम है उनका नाम लिख दो। अमर है, अमर जी का नाम लिख दो। ठीक है, 4000 का लिए थे, कितना 400 लिखे, जितना बचा रह गया उसका लिख दो 3600। 3600। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना आप जरूर से नरेशन लिखना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो स्पेस होता है आप सभी के लिए, या नरेशन लिख लिया करो। जब देखो कुछ भी ना समझ में आए ना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री बी पास्ट, इतना लिख के भी छोड़ दोगे ना, आपके नंबर्स नहीं कट होंगे, कोई डिडक्ट नहीं करेगा आपका नंबर, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने गुड्स रिटर्न किया, इज टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री हैज बीन पास। अब देखो उन्होंने हमें गुड वापस तो कर दिया, हमने अपने स्टॉक में ऐड भी कर लिया, बट यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं की गई। तो यहाँ पे देखो ओमिशन का केस है, ओमिशन हो गया। अब जब हमें एंट्री पास करना है, यही हमारी एरर है, इसको वह पास कर दो, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमारा सेल रिटर्न, हमने जो बेचा उन्होंने वापस किया। 2 होता तो परचेज रिटर्न होता, 2 और बाई का गेम है, 2 राम। चलो 400 है, 400 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोल गुड्स टू कमल, हमने देखो सेल किया 8000 का, हैज बीन रिकॉर्डेड एज 18000। देखो 8000 का बेचा था मगर लिख दिया ज़्यादा, तो जितना हमने ज़्यादा लिख दिया उसको कैंसिल करा दो। कैंसिल करने की क्या एंट्री करते हैं, उल्टी कर देते हैं। जो हमारा सेल अगर अगर मान लो क्रेडिट होता है, इसको डेबिट कर दो। चलो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, कितना, किसका नाम है, कमल, कमल जी को कर दो। देखो 18,000 है तो 18,000 से पूरी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ 10,000 से करेंगे, क्योंकि 8,000 जो है हमें वो चाहिए। और गाइस वैसे बाकी भी देखो, ऐसी एंट्रीज होती हैं वो हमारे नॉर्मल बेसिस पे ऐसी एंट्री हम करते नहीं है। यहाँ हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमारी, अगर आप नॉर्मल एंट्रीज देखोगे प्रिंसिपल बेसिस पे, तो हमारी सेल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है ना। अगर आप एंट्री, अगर अपने अकाउंटिंग में अगर आप देखना चाहो, अगर अपने अकाउंटिंग बुक खोल के देखोगे, आप कभी इन फ्यूचर आप सीए बनोगे तो वहाँ देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी एंट्री रेक्टिफाई वाली एंट्री है, कौन सी वाली एंट्री हमारी रियल वाली एंट्री है। तो काफ़ी दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन पे ध्यान दो, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर कैश। देखो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो ध्यान से सुनना। हमने जो अमित से कैश में देखो खरीदा, मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा फॉर कैश, कैश के लिए 600, इज रिकॉर्डेड बोथ इन कैश बुक एंड इन द परचेज बुक। यहाँ तो आपको लग रहा होगा कोई गलती ही नहीं है भाई, यहाँ आपको गलती क्या मिलेगी। आपका देखो कैश में भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, आपने परचेज में भी रिकॉर्ड कर दिया, तो दोनों तो सेम हो गया। नहीं, यहाँ पर देखो जब यहाँ पे कहा गुड्स खरीदा गया, तो उस समय देखो हमारी एंट्री क्या पास हुई थी, मैं रफली दिखाना चाहूँगा। परचेज किया था तो परचेज को आपने डेबिट कर दिया था, परचेज डेबिट, उस समय आपने क्रेडिट में जिनका नाम था वो कर दिया था, टू अमित। ठीक है, ये था हमारी रॉन्ग एंट्री, परचेज डेबिट टू अमित, मतलब ये जो होता है रेक्टिफाई। अब इसी को हमें सुधारना है, और कह रहा है रिकॉर्डेड। उसके बाद देखो एक और एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद जैसे होता है कि पहले परचेज किया तो क्रेडिट पे किया, फिर हमने रिकॉर्ड कर दिया कौन सी वाली एंट्री की, पैसा उन्होंने दे दिया, वो वाली एंट्री, तो वो एंट्री भी हमने पास किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने बेचा है ना, तो परचेज को डेबिट करते हुए टू कैश, जब हमें
फॉर कैश हमने एंट्री की, तो ये वाली एंट्री तो हमारी ठीक है फॉर कैश वाली, सेकंड वाली मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री तो सही है। अब जो ये वाली एंट्री हमारी जो रॉन्ग हो गई, जो एरर हो गया हमसे, अब उसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर दो। इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो हमारी एंट्री सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि रिकॉर्डेड कैश वाली एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो चुकी थी, अब जो एंट्री हमने एक और रिकॉर्ड किया था जो क्रेडिट बेसिस पे कर दिया था, उसी को बस कैंसिल कराना है, बस इतना सा हमारा काम था। चलो इसी को कैंसिल कर दो, अमित को डेबिट कर दो, अमित डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, अमाउंट कितना था 600 600। ठीक है, देखो आपको कहीं भी अगर डाउट फील हो ना तो कमेंट सेक्शन में नीचे आ जाना, आप हमसे पूछ लेना। अगर वहाँ भी नहीं तो आपके पास टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहाँ भी आप चाहो वहाँ मुझसे आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। काफ़ी लोग हैं मुझसे ऐड है जो मुझसे अपने क्वेश्चंस डाउट जितने भी अपने पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप अपने क्वेश्चंस लेके मेरे पास आते हो, डिस्कस करते हो। ऐसा होता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ भी क्वेश्चन लेकर आओ हमारे पास अकाउंट से रिलेटेड, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप आओ हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम करण 250 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 520। यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब वही देखो एंट्री जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसी एंट्री आ गई है। हमने खरीदा था 250 का, बट एंट्री हो गई 520 रुपये से, तो जितना ज़्यादा हो गया उसका अपोजिट एंट्री कर दो। ठीक है, तो क्या नाम है, करण को डेबिट कर दिया हमने, करण डेबिट टू परचेज 270। ये वाली एंट्री तो हमारी पहले भी थी, है ना, इस टाइप की एंट्री हमने पहले भी देखी थी, तो ये वाला हमने रिवर्स एंट्री पास कर दिया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, और जिसको जिसको जहाँ भी डाउट फील हो ज़रूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं हर ऐप पे ज़्यादातर अवेलेबल हो चुका हूँ आप सभी के लिए। तो आओ, पूछो, समझो, पढ़ो।